साथियों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। यूजीसी नेट की आंसर की आ चुकी, आप सबने मिलान कर लिया। जो प्रश्न क्लेम करने वाले थे उसको क्लेम भी कर दिया गया है। अब कुछ और बातें हैं, जैसे कि जो ड्राफ्ट क्वेश्चन है उनका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन, फाइनल आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब आएगा। तो एक एक करके इनमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले ड्राफ्ट क्वेश्चंस। तो देखिए, ड्राफ्ट क्वेश्चन का ये है कि जिन्होंने भी क्वेश्चन वो अटेम्प्ट किया है तो वो उनके नंबर सबको मिलेंगे, ठीक है। अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं तो क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करते हैं, तो ड्राफ्ट क्वेश्चन के मार्क्स सबको मिलेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है तो 2 मार्क्स आपको ड्राफ्ट क्वेश्चन के मिल जाएंगे। जैसा कि सेकंड पाली में हिंदी विषय जो हमारा था तो उसमें 3 क्वेश्चन ड्राफ्ट हुए थे, और आगे भी अगर अन्य क्वेश्चन जो क्लेम किए गए हैं अगर ड्राफ्ट होते हैं तो उनके मार्क्स सभी को दिए जाएंगे, ठीक। इसके बाद फाइनल आंसर की और कट ऑफ की बात है, तो फाइनल आंसर की तभी आएगी जब आपका रिजल्ट आएगा और तभी आपकी कट ऑफ भी जारी होगा, कितने मार्क्स कितने क्वेश्चन कट ऑफ जा रहा है, और फाइनल आंसर की भी तभी जारी की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन डकवर्थ लुईस नियम की तरह है, जैसे क्रिकेट में वो है, किसी को समझ में ज़्यादा आता नहीं है, फिर भी सिंपल प्रक्रिया उसमें ये है कि जिस भी विषय का एक शिफ्ट से ज़्यादा पेपर हुआ है उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा जो विषय हिंदी है 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, अन्य कई विषय भी हैं 2 शिफ्ट में हुए हैं, तो उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है। कौन के आयोग मानता है इसमें ज़्यादा बच्चे नंबर ज़्यादा पा रहे हैं, उसको ये सरल था और कोई पेपर एक शिफ्ट का कठिन था, तो उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये बात हुई। अब बात आती है रिजल्ट की। तो चूँकि आयोग एनटीए बड़ा जल्दी काम कर रहा है, चूँकि पीएचडी एडमिशन भी इसी के तहत होना है, इसलिए आंसर की भी बहुत जल्दी आ गई। नहीं तो आंसर की आने में कम से कम 15-20 दिन समय लगता था, यहाँ 1 हफ्ते बाद आंसर की जारी कर दी गई इस बार। तो रिजल्ट भी जल्दी जारी हो जाना चाहिए। अभी आप मान के चलिए कि 20-22 तक में आपका अंतिम रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दिसंबर के सत्र का एग्ज़ाम भी आगे है, अक्टूबर में उसकी भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो उसके लिए ये 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट जारी कर देंगे। इसी के माध्यम से पीएचडी एडमिशन प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी, जैसा कि यूजीसी का नया रूल जो आया कि पीएचडी एडमिशन प्रक्रिया के लिए नेट का स्कोर कार्ड अब उपयोग किया जा सकेगा। तो पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया भी लेट हो रही है। सभी बड़े विश्वविद्यालय डीयू, जेएनयू, बीएचयू ये सब इसी के तहत पीएचडी एडमिशन प्रक्रिया कराएंगे, तो इसलिए आपका परिणाम जल्दी आ जाएगा। फिर दिसंबर के यूजीसी नेट के लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये है कि जिनका परिणाम अभी आंसर की मिलाने पर उनको लग रहा है कि जो भी कट ऑफ अभी तक अनुमानित है उससे वो ऊपर हैं, तो ठीक है, सेफ हैं, ज़्यादा हो जाएगा उनका। नहीं तो जिनका स्कोर कम है या बॉर्डर पे हैं तो वो अभी से तैयारी में जुट जाएं दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। वो इंतज़ार ना करें रिजल्ट का। अगर रिजल्ट आता है उनका ज़्यादा हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो भी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है। आपके पास 3 महीने ही समय है और अभी से जुट जाएंगे तो ही अच्छा होगा, नहीं तो फिर आपके लिए समय कम पड़ेगा तैयारी के लिए। जिस प्रकार परीक्षा पैटर्न बदल रहा है, एग्ज़ाम कठिन होता जा रहा है, तुम्हें पेपर 1 पेपर 2 दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। रचनाएं पूरा जो पेपर 2 में लगी हुई हैं और पेपर 1 का भी जो भी सिलेबस है तो उसमें पूरा सिलेबस विस्तार से पढ़ना है, तो अभी से वो जुट जाएं। रिजल्ट आ जाता है उनका ज़्यादा हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आगे की एग्ज़ाम तैयारी करना है, ठीक है। धन्यवाद।